are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। मौलाना साहब, शिया कब्रिस्तान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कपासवाड़ी में फूल होते जा रहे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कपासवाड़ी में भी नहीं लिया जा रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि सुना गया है कि कपासबाड़ी में भी तकरीबन जो है फुल हो चुकी है, क्योंकि हमने सुना था 4 या 5 कब्रिस्तान बचे हुए थे, वो भी मुश्किल से हमारे ख्याल से वो भी फुल हो गए होंगे। तो जाहिर सी बात है अब सिलसिला दोबारा वहाँ चालू होगा, लेकिन मानूनी के मोमिनीन को कोशिश करना चाहिए कि मानूनी मलाड में जो अमौजबाड़ी वाला सिलसिला चल रहा है उस पे लोग आगे बढ़ें, और ताकि जो है मानूनी में खुद अपना एक कब्रिस्तान होना चाहिए। जो बीजेपी के नेता है हसन अब्बास, उन्होंने कहा है कि मैं 6 महीने के अंदर वादा करता हूँ, करके दूंगा। लोग मेरे पास आए, जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन, लेटर लिख कर आए, कहाँ प्रॉब्लम है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि जाके उनसे मुलाकात करें, लेटर लिख के दें ताकि जल्द काम हो सके? देखिए, अगर उन्होंने हसन अब्बास भाई ने वादा किया है तो जाहिर सी बात है हमारी भी जिम्मेदारी है, जो तंजीम हमारी है कोशिश कर रही है वो उनके पास जाए, लेटर लेकर जाए और कोशिश करे, जो है अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर घर हम बैठ के कोशिश करेंगे कि हम बैठे रहें कब्रिस्तान हमें मिल जाए तो ये नामुमकिन सी चीज़ है, और अगर नाम व नमूद के लिए कर रहे हैं तब भी नहीं मिलेगी। हमारे अंदर एक खुलूस पैदा होना चाहिए, एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमें कब्रिस्तान चाहिए किसी भी सूरत में, और ये नाम व नमूद हम अपने जहन से निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जज्बे को आगे बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह देखिए मानूनी में भी कब्रिस्तान हो जाएगी। जी, कपासवाड़ी में भी फूल हो चुकी है, शिया कब्रिस्तान जो बालवली का, वो कब तक बनेगा? भाई ये अभी उस दिन कामरान साहब, सामीन किराम सलामुन अलैकुम, उस दिन कामरान साहब महफिल थी, रसूल जश्न सादिक़ैन था, उसमें वो आए थे। मैं उनसे डायरेक्ट पूछा कि कामरान भाई अभी क्या मैं सुन रहा हूँ कि फुल हो गई जगह? बोले हाँ 6-7 मैयत दफन हो सकती है, उसके बाद फिर जगह नहीं है। तो हमारे यहाँ मालूनी का जो मसला अभी चल रहा था, अभी दानिश भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने उनसे सवाल किया तो वो बोले 10 लाख रुपया भरने का है। तो मैं इनसे 2 साल पहले बोला था कि आपसे अगर नहीं होता 10 लाख रुपया तो मुझे बोलो, मैं डोनर ला के इनसे उनसे करके मैं पैसा जमा करता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है बताता हूँ। 2 साल हो गया, अभी फिर वही बात आई कि 10 लाख रुपया भरने का है। उस दिन हमारे साहबजादे भी BMC में गए थे, वहाँ भी बात की तो उनसे भी यही बात हुई कि 10 लाख रुपया आप भरिए BMC में, अपना फाइल लेकर जाइए, अपना काम से शुरू कीजिए। तो अभी तक जो है मैं वही दानिश भाई बोला कि एक मीटिंग लो, जो डोनर लोग हैं और जो यहाँ बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को बुलाइए, एक मीटिंग दिए, उसमें ये बात रखिए। अगरचे जिनसे हो सकता है वो ताउन करें कब्रिस्तान के सिलसिले में, बहुत बड़ा ये कार्य खैर है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। और नहीं तो हम बम्बई मालूनी के बाहर निकलते हैं, सवाल करते हैं। अगर मैं तैयार हूँ हर जगह जाने के लिए साथ में। अगर जो कोई सिर्फ पैसे के लिए अटका हुआ कि कुछ रास्ते का भी प्रॉब्लम है? अभी रास्ते का भी अगर BMC हमको फाइल दे देती है तो BMC के थ्रू हम भी वो हल कर सकते हैं, रास्ते का मसला भी हो जाएगा। मगर हमारे हाथ में फाइल तो आवे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह काम हो जाएगा रास्ते का भी, इधर से नहीं तो और कहीं से रास्ता निकलेगा। तो अभी फिलहाल कौन काम कर रहा है? दानिश भाई कर रहे हैं? अभी तो दानिशी भाई के हाथ में फाइल है, वो सब जितने कागजात हैं सब उन्हीं के हाथ में है। अगर से वो कोशिश करें तो हम उनके साथ हैं, फाइल पैसे के लिए हम भी साथ देंगे उनका। अच्छा, आप भी साथ देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अब्बास भी साथ देने के लिए तैयार है? हाँ। दानिश भाई का फर्ज है कि उससे जाके बात करें। और हमने ये भी सुना कि गोपाल सिट्टी ने कहा कि हमारे हाथ में जो काम तो हो गया है, अब तुम्हारे MLA के हाथ में है, उनसे जाके काम कराइए। अभी MLA के पास भी नहीं कोई जा रहा है। अब क्या लीजिए। देखिए, मैं तंजीम शोधा करबा का अध्यक्ष हूँ और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मालूनी के अंदर जो लोग कह रहे हैं, मतलब इसमें कहीं पे हमारी कौम की भी कुताही है। कौम इस पे ध्यान नहीं देती है, हमारे जो बड़े लोग हैं वो कुछ ध्यान नहीं देते। ये मेरे पास एक पेपर है जो 10 लाख रुपया भरने का आया है, ये पेपर है, आप देख सकते हैं, ये BMC ने दिया है। लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस होता है जो बम्बई कमिश्नर उसको अप्रूवल करके देता है, MO बना के देता है। वो MO बनाने के लिए भागदौड़ करना पड़ता है। हमारे कमेटी में
जितने लोग हैं हम लोग कोशिश करते हैं, जो काम हमारे 6 दिन में काम होना चाहिए वो काम 6 महीने में हो रहा है, उसकी कोई कई वजह है। और यहाँ पे कहीं नहीं कहीं हमारे लोग बीच में कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, और इसके अंदर कौन है क्या नहीं है मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, दांत भी अपने होठ भी अपने, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा बात। शिया कब्रिस्तान का जो भी मसला है, आपको भी अगर हेल्प अगर कहीं अटकते हो, आप बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी कहा आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर ये काम होगा, एक दूसरे के ताउन नहीं ऐसा नहीं है, इसके लिए मीटिंग 10 बार ली गई है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से मीटिंग ली गई है, जिसमें सब लोग नहीं आ पाए। कभी कोई मीटिंग में 25 लोग आए, कोई मीटिंग में 30 लोग आए, इस तरीके से मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर नहीं अभी ये बात, अभी तो एक कापासाड़ी के बनने के बाद में बात उठी है। मैं तो चाहूँगा सभी कौम के लोग इसमें खड़े हो, इसको जाने, एक एक आदमी जाने की वजह क्या है, कौन इसके अंदर सियासत कर रहा है। जबकि ये पेपर आके आज 2 साल हो गया है, ये देखिए पेपर क्या है, इसके अंदर बाकायदा आपको दिया गया है कि 10 लाख रुपया भरना है और रिफंडेबल है, लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना है। क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस यही है कि एमसी के पास जाके, मुंबई कमिश्नर के पास जाके आपको एमओ बना के लेना है, फिर 10 लाख रुपये भरना है। अब इसमें मैंने कुछ लोगों से बात किया है, तो उनका कहना बहुत सी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका, दांत भी अपने होठ भी अपने। और रही बात एमएलए साहब की, एमएलए साहब के पास मैंने खुद 10 बार लेटर दिया हूँ, उनके लोगों तक मैं बात पहुँचाया कि वो मुझे एक लेटर दिला दे। एमएलए यहाँ का हमारा साथ नहीं देता है, असलम शेख, वो कभी भी शियों को कोनी पे गुड़ लगा के दिया है कि आप चाटो इसको। अच्छा, आप हसन अब्बास से मिलेंगे? उन्होंने कहा आप आइए तो हम आपको। नहीं, मेरे अब्बास भाई से भी मेरी बात नहीं हुई है, सिर्फ रफली जुम्मा में बात होती है, बाकी कोई बात। इंटरव्यू में देखा था, आपने काम अच्छा किया, आप नहीं आपने काम अच्छा किया, इसी तरीके से लोगों की राय तो मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन अब्बास भाई ने भी कोई वो गलत नहीं बोले, उन्हीं ने बोले हम भी करेंगे, तो जब तक उनके पास लोग नहीं आएंगे तो मालूम कैसा पड़ेगा। जो अटका हुआ है उनसे बात करिए, क्या सोल्यूशन। देखिए अभी ये बात ये जुम्मा में निकली है, हमारे आलिम है, सब बैठेंगे तो मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, हमारी तंजीम पूरी खड़ी है साथ के, लेकिन कौम का साथ चाहिए इसमें, बिना कौम के साथ के कुछ नहीं होता। मैं चाहूँगा हमारे आलिम इसमें कूदे इस मसले में, और जो भी होगा हम करने के लिए तैयार। आपका अगला कदम? मेरा अगला कदम आज से ये है कि हमारे जमात के लोग, कुछ लोग मतलब मुझे बोले तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, और पेपर वर्क जो भी होगा करने की तैयार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कब्रिस्तान का मसला काफ़ी सालों से अटका हुआ है। देखिए, शिया कब्रिस्तान का मसला काफ़ी सालों से अटका हुआ है, लोगों की कोशिश भी रही है, और इंशाल्लाह थोड़ी और कोशिश हो तो कब्रिस्तान तो हासिल हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ी कोशिशें और होंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, ताउन तो अगर सब लोग एक साथ एकजहती के साथ मिलकर ताउन करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और जब कोई चीज़ आपके सर पर आन पड़ती तभी आप करते। जैसे अभी वहाँ से ये कपासवाड़ी से ये हुक्म हुआ कि भैया वहाँ पर जगह नहीं है, तो अब जब जगह नहीं है तो अब लोगों की आंखें खुलेंगी। अब वहाँ से जब इनकार होगा कि भैया यहाँ मत लाना आप दफन करने के लिए, तब लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे कि नहीं भाई अब मालूनी में भी होना चाहिए। तो ये ज़रूरी था कि एक मरतबा झटका लगे मालूनी वालों को, तब वो धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को सुधारना चालू करेंगे। और दूसरी बात मेरी एक सिर्फ कहनी थी कि जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जगह तो बहुत होती है, और 2 साल 2.5 साल के बाद आप दूसरे कब्र में मुर्दे को दोबारा दफन किया जा सकता है। मगर मैं कब्रिस्तान शिया हो या सुन्नी हो, कोई भी कब्रिस्तान में ये देखता हूँ कि कब्र से ज़्यादा जो है ज़मीन हड़प करके मस्जिद इमाम बारगाह के नाम पर रख लेते हैं। जो कब्रिस्तान के नाम पर अलाट की जाती ज़मीनें, उसको उसमें मस्जिद भी बना देंगे, उसी में इमाम बारगाह भी बना देंगे, जबकि मस्जिद और इमाम बारगाह इनको मोहल्ले करिए वगैरह में जो पाए जाते हैं वहाँ होना चाहिए। और आधे से ज़्यादा उसमें बाकायदा रहने की जगह, उसमें खाने की जगह, उसमें फलाने की जगह, उसमें ढिमाके की जगह, ये बिल्कुल हक और सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो अलल एलानिया कोई नहीं बोलता है। समझ रहे हैं आप? मस्जिद जहाँ सिर्फ गुस्ल खाना होना चाहिए, उसमें 2 गुस्ल खाने होने चाहिए और एक स्ट्रेचर होना चाहिए जिसमें मुर्दे को लिटाया जा सके, और कुछ पर्दे के इंतजाम होना चाहिए, ना कि उसको बाकायदा करबलाए मोहल्ला बना दिया जाए कि वहाँ पर सब लोग ज़ियारत करने के लिए जाएँ, वहाँ फलाने करने के लिए जाएँ। कब्रिस्तान की तरह रखनी चाहिए। और नतीजतन आप देख लीजिए, शियों की जितनी भी है, खोजों की जितनी भी है, कब्र ना हो करके बल्कि एक टूरिस्ट की जगह बन गई है, वहाँ घूमने की जगह बन गई है। तो कब्रिस्तान अगर हमको सरकार अलाट करती है तो हम आधे से ज़्यादा तो कब्रिस्तान में इमाम बारगाह और मस्जिद के नाम पर उसको छिका लेते। घर में सजदा नहीं होगा, कब्रिस्तान में जाके मस्जिद में सजदा करवाएंगे। घर में सजदा नहीं कर सकते,
ये बात याद रखिए, उन मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए, उन इमाम बारगाहों को तोड़ देना चाहिए कि जो कब्रिस्तान के अंदर बनाए गए हैं, क्योंकि कब्र के लिए लाट की गई है तो उसमें मुर्दे ही दफन होने चाहिए, ना कि वहाँ मस्जिद और सजदेगाह बना लीजिए आप। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।